अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज मौलाना डीजल ने बकवास की है हमारे मुर्शद इमरान खान के बारे में। उन्होंने पूरी पाकिस्तान की मीडिया के आगे ये इकरार किया है कि वो मौलाना फजलुर रहमान हो, इंडिया की फिल्में बड़े गौर से देखते हैं। कहने को तो वो मौलाना है, मौलवी हैं, लेकिन उन्होंने अपनी ज़ुबान से इकरार किया है कि वो शाहरुख खान और सलमान खान की फिल्में बड़े गौर से देखते हैं। अगर शाहरुख खान और सलमान खान की फिल्में भी आप गौर से देखते हैं तो लाजमी बात है कि आप सनी लियोनी को भी बड़े गौर से देखते होंगे, उनकी एक्टिंग को भी आप बड़ा पसंद करते होंगे। आज मौलाना फजलुर रहमान ने यह बताया है कि जी इमरान खान साहब पर कोई हमला नहीं हुआ, कोई उनको गोलियां नहीं लगीं, वो जो शौकत खानम में ऐसे ही लेटा हुआ है, कोई उनको गोलियां नहीं लगीं, कोई नुकसान नहीं हुआ, वैसे झूठ बोल रहा है, सारा ड्रामा किया है। तो मौलाना फजलुर रहमान साहब, मैं आपको याद करा दूं कि आपके ऊपर एक हमला हुआ था कोयटा में, आपके ऊपर बम धमाका हुआ था, तो आप भी बकवास कर रहे थे, खुद ही पटाखा चला के अपने करीब तो खुद ही बात उड़ा दी कि मुझ पर हमला हुआ है, मुझ पर बम फटा है। लानत है तेरी सोच पे। पूरी आपके जो पीडीएम में मौजूद जमातें हैं, इवन के आपका वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद शहबाज साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लोग तमाम इस बात की मज़म्मत कर रहे हैं कि ऐसे नहीं होना चाहिए था। आप इस मामले को इंडिया की फिल्मों से जोड़ रहे हैं, इमरान खान को एक्टर करार देने की कोशिश कर रहे हैं। आपकी सोच पर लानत है। आपका जो दिमाग है वो मोहल्ले के गटर से भी ज़्यादा गंदा है। आप दीन को बेचने वाले गद्दार हो, आप मुल्क को बेचने वाले गद्दार हो। आप पर तो आपके वालिद साहब एतबार नहीं करते थे। आपको याद है कि जब वो कोई मीटिंग करते थे तो आपको स्पेशल आपको कमरे से बाहर निकाल देते थे, तो आप छुप छुप कर उनकी बातें सुनते थे और बाहर अपने बाप के मुखालफों को वही बातें, मीटिंग में होने वाली बातें आप पैसे लेके बेचते थे, पैसे लेके उनको बताते थे। पता है ना आपको अपना। मौलाना साहब, आपके अंदर तो खून ये गद्दार का है। आपको याद है कि आपके वालिद कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के ख़िलाफ़ वोट दिया करते थे कांग्रेस को। क्या आपको याद है कि आप मोहतरमा फातिमा जिन्ना के ख़िलाफ़ वोट दिया करते थे? आपको याद है? नहीं याद तो मैं आपको याद करवा रहा हूँ। आपके वालिद साहब ये काम करते थे, वो गद्दार थे, तो आप उन्हीं की औलाद है ना। आपके वालिद नहीं चाहते थे पाकिस्तान अलहदा मुल्क बने, आपको याद है ना। तो गद्दारी आपके खून में है, आपका कसूर नहीं है, आपके खून में गद्दारी है। अपने आप को मौलवी कहला के, मौलाना कहला के आपकी आदतें कैसे बदली होंगी, हम कैसे यकीन कर लें। अपने मुंह से आप इकरार कर रहे हैं कि मैं इंडिया की फिल्में बड़े गौर से देखता हूं, तो आप मौलाना कहलाने के हकदार नहीं हैं। दूसरी खबर यह है कि ये अरशद शरीफ साहब के केस में जो जुडिशल कमीशन के सरबराह थे जनाब जस्टिस रिटायर अब्दुल शकूर राजा साहब, उन्होंने कमीशन से माजरत कर ली है। उन्होंने कहा जी अरशद शरीफ साहब की वालदा ने एतराज़ किया है तो मैं इस कमीशन का हिस्सा नहीं रह सकता, तो उन्होंने कमीशन से अपना नाम खारिज करने की दरख्वास्त कर दी है। दोस्तों, आइंदा आने वाली वीडियो में आपको मज़ीद तफ़सीलात अरशद शरीफ केस में बताएंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।